अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इस तरह की सेडान लेकर आया हूं जो कि फीचर्स के मामले में, लग्जरी और कंफर्ट के मामले में टोयोटा कैमरी के बराबर की गाड़ी है। लेकिन प्राइस को अगर हम देखें तो ये टोयोटा करोला के बराबर की कीमत में है और सबसे बड़ी बात कि फ्यूल कंजम्पशन के मामले में ये करोला से भी बेहतर फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि फुल लग्जरी राइड आपको प्रोवाइड करे लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकल हो, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो और गाड़ी जो है लो बजट के अंदर हो, तो आज की वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज आपको मैं दिखाऊंगा टोयोटा प्रीमियो FL पैकेज। ये 2018 का मॉडल है और आज की वीडियो में हम डिटेल में ये देखेंगे कि प्रीमियो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या चीजें ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलें जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं स्टार्ट करता हूं और मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी का स्टार्टअप। सो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूं और उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी भी दिखा देता हूं। आपके पास बिल्कुल बेसिक सी ब्लैक कलर की प्लास्टिक में रिमोट की आ जाती है जिसकी एक तरफ तो टोयोटा का बैज आपको दिया गया है और दूसरी तरफ आपको डिफरेंट बटन्स मिलते हैं जिसमें एक लॉक है, एक अनलॉक है और तीसरा बटन ट्रंक रिलीज करने का है। और इसके साथ साथ आप इस गाड़ी की चाबी को भी यहाँ पर दिए गए बटन की मदद से प्रेस करेंगे तो ये चाबी मैनुअल तरीके से बाहर आ जाएगी और आप इसको अगर किसी भी वजह से इसका रिमोट का सेल खत्म है तो आप मैन्युअली भी गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो आए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो आइए जी, आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ मैं और इसमें आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको करती है वेलकम। निहायत ही स्मूथ किस्म का स्टार्टअप है इस गाड़ी का। इंटीरियर गाड़ी का नो डाउट कि बहुत ही मज़े का है, बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है और ये गाड़ी 57,143 किलोमीटर अभी तक चली भी है, कंप्लीट जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। सो मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, इसकी हेज़ल लाइट स्विच ऑन कर लेता हूँ और आए अब ज़रा हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आप इस गाड़ी की अगर लाइट्स देखेंगे तो ये बड़ी मॉडर्न लुकिंग हैं और ना सिर्फ ये मॉडर्न लाइट्स हैं बल्कि ये एलईडीज़ के अंदर भी हैं। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर, ज़्यादातर जो जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर एडजस्टेबल लाइट्स होती हैं जिनमें आपको स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर डैशबोर्ड पर एक रोटरी बटन मिलता है जिसकी मदद से आप उसकी लाइट्स की बीम को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है इसके अंदर आपको ऑटो लेवलिंग वाली हेडलाइट्स मिलेंगी जो कि लैंड क्रूजर, ZX, प्राडोज वगैरह के अंदर आती हैं। तो आपको मैनुअल तरीके से इनको लेवल करने की जरूरत नहीं है या आप इनको सेल्फ लेवलिंग लाइट्स भी कह सकते हैं, वो फीचर भी इसमें आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इन लाइट्स के अंदर ऑटो का फीचर भी है, तो ये लाइट्स रोशनी को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑन भी होंगी और ऑफ भी होंगी। तो ड्राइव करते हुए अगर आप किसी भी अंधेरे टनल के अंदर घुस जाते हैं या इस तरीके से कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। और इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी टनल में लाइट्स को ऑन करते हैं तो अक्सर आप उनको ऑफ करना भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए वो काम खुद ऑटोमेटिकली कर लेगी। इसके साथ साथ लाइट्स की शेप बहुत ही खूबसूरत है। इसके बीच में आपको एक बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप मिलता है जिसमें आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको इसके बम्पर के ऊपर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है जिनको ऑन या ऑफ करने का बटन आपको लाइट्स की ही नॉब के अंदर मिलता है, तो वहीं से आप इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको ये क्रोम का एरिया मिलेगा जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक काफी खूबसूरत बनाता है और इसको एक प्रीमियम लुकिंग कार बनाता है। इसके साथ साथ फ्रंट पर और बैक साइड पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, तो टाइट स्पेस के अंदर इस गाड़ी को पार्क करते हुए भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। साथ ही इसमें आपको रियर व्यू कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की ग्रिल की बात करूं तो ये पार्शियल क्रोम के साथ एक मैसिव ह्यूज किस्म की ग्रिल आती है जिसके बीच में आपको गोल्डन कलर का एक पी लिखा हुआ मिलेगा जो कि बेसिकली इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये प्रीमियो है और उसका आपको बैज यहाँ पर नजर आएगा जो कि गोल्ड कलर में काफी खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्रंट हुड है ये बड़ी ही एक मस्कुलर लुक गाड़ी को फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है और अगर आप देखें तो जहां से इस गाड़ी की ग्रिल कंटिन्यू करती हुई एंड होती है वहीं से इसकी हुड के ऊपर एक करेक्टर लाइन स्टार्ट होती है जो कि पीछे इसके ए पिलर तक आ जाती है और यहां से ये चीज थोड़ी सी इस तरह से लुक देती है कि फेंडर थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ आपको नजर आता है और फेंडर के ऊपर वाले पोर्शन पे आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन भी नजर आती है जिसकी वजह से इसके फेंडर की लुक और ज्यादा बल्की नजर आती है। अब बेसिकली ये सारी कैरेक्टर लाइंस मिलकर गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बड़ी ही खूबसूरत एरोडायनामिक और मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती हैं और ये चीज दिखने में भी काफी खूबसूरत लगती है।
इसके साथ साथ अगर आप ऊपर इसकी विंडस्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैमरास, कुछ सेंसर्स वगैरह मिलेंगे जो कि बेसिकली इस गाड़ी के रेडार वगैरह के सारे सेंसर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो फ्रंट लुक में सारी आपके पास यही ऑप्शंस हैं। और अगर आप साइड पर इस गाड़ी के रिम्स देखेंगे, सो गाइज इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। ये 16 इंचेस के ह्यूज मैसिव किस्म के रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको ब्लू अर्थ योकोहामा का टायर मिलेगा और ये टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो आप आराम से 2-2.5 साल तक इसको बगैर टायर्स चेंज किए यूज कर सकते हैं। फ्रंट पर आपके पास डिस्क ब्रेक्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की रियर साइड पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ये एक चीज इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। उसके अलावा सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सेम वही कोरोला वाली सस्पेंशन मिलती है। फ्रंट पर आपके पास मैकफर्सन स्टड्स हैं, बैक पर आपके पास टॉरियन बीम है। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ साइड मिरर्स जो इस गाड़ी के हैं ये बेसिकली ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनके अंदर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, बट ये एलईडीज के अंदर नहीं है, हैलोजन के अंदर आती है। बाकी ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स को देखेंगे तो वेस्ट लाइन के ऊपर आपको एक प्रॉपर प्लास्टिक की क्लाइडिंग या ट्रिमिंग मिलेगी जो कि गाड़ी की वेस्ट लाइन को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करती है। इसके साथ साथ आपको हल्की सी सटल सी एक शोल्डर लाइन मिलेगी जो कि पिछले फेंडर में जाकर फैड होती है ऊपर की जानिब, और फिर नीचे से एक और फेंडर की अलग से लाइन इसकी नजर आएगी आपको, जो कि गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ गाड़ी के डोर लैचेस 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। बॉडी कलर तो ये हैं ही, इनके साथ क्रोम का एक आपको एक्स्ट्रा एड ऑन दिया जाता है जो कि गाड़ी की साइड लुक को मजीद खूबसूरत बनाता है। और इसके साथ साथ इनमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी दिया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले आपको डोर लैचेस के ऊपर मिलता है। रियर साइड पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी की रियर साइड की लुक्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की बैक साइड से लुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैं। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो जो इसका बैक साइड का ये फेंडर है ये काफ़ी बाहर आया हुआ है और रियर साइड से इस गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है। और यहाँ से एक कर्व प्रॉपरली चलता हुआ आपको नजर आता है जो कि आगे जाकर शोल्डर लाइन के अंदर मर्ज हो जाता है। सो रियर साइड से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी मज़ेदार किस्म की हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। फुल एलईडी तो नहीं है, इसके रिवर्स लैंप्स स्टिल आपको हैलोजन में ही मिलेंगे, बट कॉम्बिनेशन है एलईडीज और हैलोजन का। और लाइट की शेप काफ़ी खूबसूरत है। ये साइड स्वैप लाइट्स हैं। इसके साथ साथ प्रीमियो की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। एफ इस गाड़ी का पैकेज है और एल इस गाड़ी का वेरिएंट है। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास रियर व्यू कैमरा मौजूद है, रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। और अगर रियर बम्पर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये भी कंप्लीटली बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर है। सो बूट को अगर आप इस गाड़ी के ओपन करेंगे तो आप डिफरेंट तरीकों से इस गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर ट्रंक के अंदर आपको बटन दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप इसकी चाबी से इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। तो की के ऊपर आपको एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मिलती है, यानी कि आप इसमें आराम से 3 सूटकेस रख सकते हैं। तो अगर आप 4 बंदे इस गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं, लंबे सफ़र पर कहीं भी ट्रिप पर जाते हैं, तो आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर अपना सामान रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि बैक साइड पर आपको इंसोलेशन मिल जाएगी। इसके हिंजेस प्रॉपरली कवर्ड हैं, इसका बूट अंदर से सारा कारपेटेड है, तो आपको बाकायदा ऐसा लगता है कि आप कोई प्रीमियम सेगमेंट की कार चला रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर अंदर आप देखेंगे तो आपके पास एक अदद स्पेयर व्हील भी मौजूद है। अब ये फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं है, ना ही अलॉय रिम है, सिंपल एक बेसिक सा छोटा वाला स्पेस सेवर रिम आपको दिया जाता है इस गाड़ी के अंदर जो कि येलो कलर का है। लेकिन स्पेयर व्हील का होना एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ख़ासतौर पर जब आप लंबे सफ़र पर 500-700 किलोमीटर के सफ़र पर निकलते हैं और दरमियान में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। पंचर का इतना बड़ा इशू खैर नहीं भी होता, लेकिन अगर आपकी खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है तो उस सूरत में स्पेयर टायर आपको बहुत काम देता है और आपको बहुत बड़ी हैसल और सिरदर्दी से बचा लेता है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। प्लस आपके पास सारी टूल किट वगैरह भी मौजूद है और इस गाड़ी का स्पेयर व्हील अभी तक अनयूज्ड है। सो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी है और वो है इस गाड़ी की फोल्डेबल सीट्स। सो ग्रैंडी की तरह इस गाड़ी के अंदर आपको रियर सीट्स फोल्डेबल मिलती हैं। तो अगर आपने बूट में से कोई भी सामान निकालना है तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड करते हुए बड़ी ही आसानी से इसके बूट के अंदर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में ग्रैंडी से बढ़कर एक और चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है इस गाड़ी की रियर रिक्लाइनिंग सीट्स। तो बेसिकली इस गाड़ी की सीट्स में आपको एडजस्टमेंट मिलती है जिसमें आप इस गाड़ी का जो सीट्स का एंगल है उनको अपनी बैक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको उसके एंगल को मज़ीद हाई कर सकते हैं।
आप उसका इंक्लाइनिंग एंगल जो है उसको लो कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और लंबे सफ़र पर आप डिफरेंट पोजीशंस इसकी सीट की एंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसकी सीट्स हैं भी काफ़ी प्रीमियम लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है, जो कि काफ़ी मज़ेदार आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। सो आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सो गाइज, नो डाउट कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा फीचर्स से भरा हुआ आता है और आपको एक प्रीमियम लग्जरी इंटीरियर वाली फील आती है। सबसे पहली चीज़ तो आप जब इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये किसी भी इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी से बहुत प्रीमियम है। जैसा कि सिविक्स है, करोला से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील आपको एक लग्जरी फील प्रोवाइड करता है। जब आप इसको होल्ड करते हैं, ये मटेरियल्स इसके ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऊपर आपको एक वुडन का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। नीचे आपको एक प्रॉपर सॉलिड लेदर की फील आती है, ये क्योंकि लेदर स्ट्रेच है नीचे वाली साइड से, तो आपको बड़ा मज़ा आता है इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके। प्लस ये इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, और इसके साथ साथ ये जो है एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको इस तरीके से टेलीस्कोपिकली या टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे और आगे पीछे आप इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एक एयर बैग मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा पैसेंजर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बटन्स हैं। इसमें हमारे पास राइट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं, सो इसमें आपके पास ट्रिप ए और ट्रिप बी के बीच में शिफ्ट करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। 57,143 किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चली हुई है, और वार्निंग वगैरह आपको वहाँ शो होगी, जैसा कि अभी दरवाज़ा ओपन है तो वहाँ वो वार्निंग शो कर रहा है। इसके साथ साथ आपके पास बैक की का ऑप्शन है, ये जो दरमियान में MI डिस्प्ले है, ये सारे कंट्रोल्स आपको उसके यहाँ पर मिलते हैं। सो आपके पास यहाँ पर नेविगेशन कीज़ हैं, और इनके दरमियान में आपके पास सिलेक्शन बटन आ जाता है, जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ से स्क्रॉल करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। MI डिस्प्ले के अंदर अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो आपके पास बहुत सारी ऑन बोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर शो करता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर शो करता है, अगर आपने गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स ऑन किए हुए हैं तो वो आपको इंडिकेशन मिलेगी ग्रीन कलर की लाइट की सूरत में। उसके साथ अगर आपका कोई दरवाज़ा खुला है तो वो वार्निंग भी आपको वहीं पर शो होगी। प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन है जैसा कि माइलेज, इस गाड़ी की रेंज, वो आपको यहाँ पर शो होगी। साथ अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी के लेन डिपार्चर असिस्ट जो है उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बिल्कुल साथ इको आइडल की आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये गाड़ी आपको इको आइडल भी ऑफर करती है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं अपनी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, इको आइडल बेसिकली एक फ़ीचर जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर ऐड किया जाता है, जो कि इंटरवल्स में आपका फ्यूल सेव करता है। जब भी आप गाड़ी को स्टॉप करते हैं किसी सिग्नल वगैरह के ऊपर, कहीं रश में, ट्रैफिक जैम के अंदर, आप जैसे ही गाड़ी को ब्रेक करेंगे, गाड़ी जैसे ही स्टेशनरी पोजीशन पर आएगी इसका इंजन ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही आप ब्रेक से पाँव लिफ्ट करेंगे इसका इंजन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर आपका एक लंबे टाइम में काफ़ी सारा फ्यूल बचा लेती है। सो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ कोई भी वार्निंग है अगर, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और प्लस जो इसके अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, लेन असिस्ट, इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं, इको मोड भी इसके अंदर है, उसकी भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। इस तरह सारे ऑप्शंस आपको यहाँ इसके MI डिस्प्ले में नजर आएंगे, जिनको आप इन बटन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको एक अलग से बटन मिलता है जो कि इसकी लेन असिस्ट का आपको बटन मिलता है। उस फीचर को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी भी लाइट आपको इसी स्क्रीन के अंदर नजर आएगी। लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं इसमें आपको एक नेविगेशन की मिलती है जो कि अप और डाउन की है, और सिलेक्शन की आपको इसमें नहीं मिलती। इसके साथ वॉल्यूम की है, आप यहाँ से वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास मोड सेलेक्टर की है, तो ब्लूटूथ, रेडियो, जिस भी मोड में आप यहाँ से शिफ्टिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की लुक एंड फील काफ़ी अमेजिंग किस्म की है। डैशबोर्ड का ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है, तो काफ़ी अच्छी आपको फील प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको 4 एयर वेंट्स मिलते हैं, 2 बिल्कुल मिड में हैं, 2 बिल्कुल साइड्स पर हैं, और जो साइड वाले एयर वेंट्स हैं उनके नीचे आपको हल्का सा ग्लॉसी सिल्वर मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ नीचे आपको वुडन का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। अगर आप राइट साइड पर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, उसके साथ आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और इस गाड़ी के अंदर क्योंकि रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं तो उस फीचर को आप इस बटन की मदद से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि इस गाड़ी के अंदर ऑटो लेवलिंग वाली हेडलाइट्स आती हैं, जैसा लैंड क्रूजर, प्राडोज वगैरह की नई मॉडल्स के अंदर होती हैं, सेम वही लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ नीचे आपको एक और बटन मिलेगा जिसकी मदद से आप इस गाड़ी की हाई बीम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि ऑटो हाई बीम असिस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाएगा, वो फीचर आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे आपको इसमें हुड का लैच मिल जाता है, तो अगर आपने इसका फ्रंट से हुड ओपन करना है वो आपको यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें डिफ्रॉस्टर मिल जाएगा, इसकी विंड स्क्रीन के अंदर वो भी है। इसके साथ साथ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास साइड्स पर सारे के सारे यही ऑप्शंस हैं। उसके अलावा
अगर मैं इसकी ये साइड पर नॉब्स की बात करूं तो राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट कंट्रोल है, जिसके आउटर रिंग से आप इसकी डिम लाइट्स ऑन करेंगे, इसकी जो मेन हेडलाइट्स हैं उनको ऑन करेंगे, या आप उसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये ऑटो पर शिफ्ट हो जाएगी। और जो इसका इनर रिंग है उसकी मदद से आप इसके फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ करेंगे। और बाकी तमाम गाड़ियों की तरह अगर आप राइट या लेफ्ट पर मूव करेंगे इसको तो ये आपके टर्न इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। और अगर आप इसको एक बार पीछे की तरफ पुल करेंगे तो ये आपका डिपर ऑन करेगा, और आगे की तरफ अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये आपका हाई बीम को ऑन कर देगा। उसके अलावा अगर वाइपर्स की बात कर ली जाए तो अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते, बट अच्छी बात यह कि इसमें आपको रियर विंड स्क्रीन के लिए एक वाइपर मिलता है, तो आप इस रिंग की मदद से, इनर रिंग की मदद से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो इस रिंग की मदद से आप रियर या फ्रंट वाले वाइपर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको एक बार ऊपर पुल करेंगे तो आपका विंड स्क्रीन वॉशर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और साथ ही एक बार वाइपर्स जो हैं वो चलेंगे, जिससे आपकी विंड स्क्रीन साफ हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आप मजीद लेफ्ट साइड पर आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर ये एंड्रॉयड पैनल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। 12 पॉइंट समथिंग इंचेस का है, और ये काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी का एंड्रॉयड पैनल इसमें लगा हुआ है, जो कि रफली ठीक ठाक कॉस्ट होती है अगर आप बाद में ये चीज़ लगवाने की कोशिश करते हैं, बट ये इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। एक और चीज़ के इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि ऑटो की ऑप्शन के साथ आता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऑटो का बटन प्रेस कर लीजिए। सो ये गाड़ी जो है आपके लिए बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर देगी। मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से करता है। तो आप जब भी इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, इस गाड़ी का कैबिन आपको बहुत ही साफ़ सुथरा महसूस होगा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस आपके पास फ़ैन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आपके पास कुछ बटन्स मिलते हैं जिसमें आप इसकी जो क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, उसको एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा नीचे आपके पास एक कवर्ड एरिया है, जिसको आप ऊपर उठाएंगे तो अंदर आपके पास एक यहाँ पर आगे ऊपर कंपार्टमेंट है, जिसमें आप वॉलेट, अपना फ़ोन, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और ये अच्छा डिसेंट साइज़ का है। उसके अलावा नीचे आपके पास एक एरिया आ जाता है जो कि बेसिकली इसकी एश ट्रे के लिए, और उसके साथ आपको एक पावर आउटलेट मिलता है जिसमें आप सिगरेट लाइटर वगैरह कोई भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो स्पेस है इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्लॉसी पैनल के साथ कवर किया हुआ है, और दरमियान वाला ये जो पूरा कंसोल है ये एक प्रॉपर आपको बैलेंस्ड लुक प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार लगती है। पीछे आपके पास सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन है, जिसको आप जिगजैग ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इसमें आपके पास पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स और ब्रेक मोड का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये सारे गियर्स आपको मिलते हैं। और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो ये गाड़ी आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, और 1500 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी जो है एक बेस्ट इकोनॉमिकल कार बनती है फ्यूल कंजम्पशन के मामले में। तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 12 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, इतने ज़्यादा लग्जोरियस इंटीरियर के साथ। तो ये सारी ऑप्शंस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। प्लस पीछे अगर आप आ जाएंगे तो ये पूरा वुडन का टेक्सचर यूज़ हुआ है। इसके पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे भी हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये अच्छे डिसेंट साइज़ का है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसकी, बट स्टिल आप देख सकते हैं इसमें एक टिश्यू पेपर का डब्बा आप आराम सुकून से रख सकते हैं, और ऐसा लगता है कि परफेक्टली ये इसी के लिए बना हुआ होता है। ऊपर वाला इसका पोर्शन ये सॉफ्ट लेदर में डिज़ाइन हुआ है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगता है, और ये आगे और पीछे मूव भी होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको एक बहुत अच्छे डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स ऑफर करती है, लेकिन ये लॉकेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ऊपर आपके पास वुडन की ट्रिम आ जाती है, सो डैशबोर्ड पर ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इसके कलर्स काफ़ी ब्राइट हैं, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है। लेफ्ट साइड पर आपके पास RPM है, 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं, बट स्टिल 7000 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है। और RPM मीटर के अंदर ही आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाएगा। राइट साइड पर आपके पास स्पीड मीटर है, और उसके अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। सो 180 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को आराम सुकून से भगा सकते हैं। सो ये सारा कुछ यहाँ फ्रंट साइड पर है। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स ऑफर करती है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं, सुपर रिलैक्स होकर आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। साइड्स अगर आप इस गाड़ी की देखें तो ये सारी लेदर की हैं, दरमियान में फैब्रिक है, तो आप स्वेटिंग वगैरह का भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखना पड़ेगा। और लंबा स्पोर्ट इसकी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह कि इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसको आगे या पीछे मूव करने के लिए आपको कोई भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक बटन प्रेस करें तो ये गाड़ी आपके लिए आगे पीछे हो जाएगी, और इसमें आपको अंडर थाई स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसको भी आप अपनी लेग्स के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मज़े की चीज़ है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट भी मिलती है, तो लंबे सफ़र पर आपको ये काफ़ी आसानी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी स्पोर्टिव है। ऊपर अगर आप आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर लाइट्स मौजूद हैं LEDs के अंदर। सनशेड के ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इसका ये सनशेड साइड पर भी इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये मिरर आपके पास ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता, मैनुअल है, बिल्कुल बेसिक सा प्लास्टिक में मिरर दिया जाता है।
ऊपर आपके पास 2 अदद LED लाइट्स हैं जिनको आप डोर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और आपके पास वैनिटी मिरर इस साइड भी मौजूद है LED लाइट्स के साथ। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास सारी ये चीज़ें हैं, ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। आइए गाड़ी की रियर साइड पर मूव करते हैं और आपको इसका रियर इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, बैक साइड पर आने से पहले मैं आपको इसका ज़रा ये ड्राइवर डोर भी दिखाता चलूँ। ड्राइवर डोर की लुक एंड फील काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएंगे जो कि ऑल ऑटो हैं। तमाम विंडोज़ इसकी ऑटो की ऑप्शन के साथ आती हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रोम के अंदर डोर लैच आपको दिया जाता है। और आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊपर आपके बिल्कुल कॉर्नर पर मौजूद है ट्विटर की सूरत में और एक नीचे आपका मेन स्पीकर आ जाता है। सो ये सारा कुछ फ्रंट साइड पर मौजूद है। चलें गाड़ी की रियर इंटीरियर में चलते हैं। अच्छा गाइस, फ्रंट साइड के साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर साइड पर भी सुपर लग्जोरियस किस्म का इंटीरियर ऑफर करती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी की सीट्स का कंफर्ट है। अगर मैं इसको सिविक के साथ या इसको मैं करोला के साथ कंपेयर करूं तो ये गाड़ी का कंफर्ट उससे बहुत आगे है। लेकिन इसको आप होंडा इनसाइड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये गाड़ी तकरीबन कंफर्ट के मामले में उसके बराबर की चीज़ है। लेकिन स्टिल इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की यहाँ पर ये लेग स्पेस देखेंगे तो 6 फुट तक का बंदा बैक साइड पर बहुत ही सुकून से बैठ सकता है। और 4 लोगों के लिए ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की सेडान है जिस पे आप कहीं भी लंबे सफ़र पर अपने ठीक ठाक लगेज के साथ सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी का सीट्स का हाफ पोर्शन लेदर के अंदर है तो यहाँ से आप जब इनको टच करते हैं इनकी फील काफ़ी प्रीमियम है। और जो इसका ये मिड वाला एरिया है जहाँ पर आप एग्जैक्टली बैठे हुए होते हैं वो सारा फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसके पीछे की साइंस ये है कि फुल लेदर की सीट्स के अंदर अगर परफोरेशन ना दी जाए तो वो स्वेटिंग का बड़ा मसला होता है और बंदा बहुत ज़्यादा तंग होता है लंबे सफ़र पर। जब आप लंबा सफ़र करके उठते हैं तो आपकी बैक पूरी पसीने से भीगी हुई होती है, जो कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन जाती है अक्सर औकात। लेकिन इस फैब्रिक के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जितना मर्जी सफ़र कर लें इसमें आपको स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको पसीने से आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आपके पास ज़बरदस्त किस्म की आर्म रेस्ट है जिसके ऊपर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं और ये काफ़ी स्टर्डी किस्म की है और काफ़ी कम्फी किस्म की है। लेकिन जो बैक साइड पर सबसे मज़े का फीचर है वो है इस गाड़ी की फोल्डेबल सीट्स। तो मैं आपको इनको फोल्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आपको एक बिल्कुल टाइनी सा लैच मिलता है जिसको अगर आप इस तरीके से पुल करेंगे तो इसकी सीट की एडजस्टमेंट जो है ये अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, अब नॉर्मली जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं उनका मैक्सिमम एंगल ये होता है जो कि अभी आप इस गाड़ी का देख रहे हैं। इससे ज़्यादा पीछे सीट्स नहीं जाती किसी भी सेडान के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई लग्जरी सेगमेंट की सेडान है तो फिर आप उससे ये तवक्को कर सकते हैं कि उसकी सीट्स के अंदर आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट एंगल मिलता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो आप देखेंगे कि नॉर्मल एंगल से भी आपके पास यहाँ तक ऑप्शन है कि आप अपनी सीट्स को फुल पीछे रिक्लाइन करते हुए एक सुपर कम्फी किस्म की राइडिंग पोस्चर जो है इस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं। आप लिटरली इस गाड़ी के अंदर लेट कर सफ़र करते हैं तो इतनी कम्फी किस्म की आपको सीट्स बैक साइड पर मिलती हैं। प्लस 3 पैसेंजर्स के लिए आपके पास हेड रेस्ट मौजूद है। लेकिन बैक साइड पर 3 बंदों के लिए ये एक प्रैक्टिकल कार नहीं है क्योंकि दरमियान में एक हम्प है आपके पास। तो बैक साइड पर 2 बंदे, अगर लंबा सफ़र आपने करना है तो 2 बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे। एक और अच्छी चीज़ कि ये सीट्स फोल्डेबल भी हैं। तो इसी लैच को आप इस तरीके से पुल करते हुए अगर मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाऊं तो इस तरीके से आप इस सीट को प्रॉपरली ड्रॉप कर सकते हैं और यहीं से आप इसके बूट में एक्सेस हासिल कर सकते हैं जो कि कई केसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी आपको सहूलत प्रोवाइड कर लेता है। लेट्स सपोज अगर गाड़ी के बाहर आप किसी ऐसी जगह में खड़े हैं जहां बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आपने गाड़ी की डिग्गी में से कुछ निकालना है और उस सूरत में कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी आपको अभी ही चाहिए, आपने कोई लैपटॉप निकालना है, कोई काम करना है जो डिग्गी में पड़ा हुआ है लैपटॉप, उसके ऊपर आपने कोई काम करना है, तो उस सूरत में आप बाहर नहीं जाएंगे। आप यहीं से गाड़ी की डिग्गी ओपन करिए, लैपटॉप निकालिए, सीट को वापस जो है क्लोज कर लीजिए। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है और सीट्स का कंफर्ट सुपर ऑसम किस्म का है। इसके साथ साथ आपको रियर साइड पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिलते हैं और अगर आपकी गाड़ी कॉर्नरिंग वगैरह करती है हाई स्पीड्स पर तो आपके पास ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं स्टेबिलिटी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपके पास LED लाइट्स मिलती हैं जिनको आप इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं और लाइट्स ऑन होने के बाद इसका कैबिन काफ़ी लिट हो जाता है और आपको एक वेल लिट कैबिन महसूस होता है। इसके साथ साथ क्योंकि इस गाड़ी का जो सीट्स का कलर है ये स्किन टोन के अंदर है, बेज टोन आप इसको कह सकते हैं, उसकी वजह से ये गाड़ी का इंटीरियर आपको काफ़ी स्पेशियस मालूम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैक साइड पर आपको कोई क्वार्टर पैनल इसमें पिलर्स के अंदर नहीं मिलता। अगर वो होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बहरहाल स्टिल इसका रियर जो कैबिन है काफ़ी स्पेशियस है। लेग स्पेस और हेड स्पेस का कोई भी आपके लिए मसला नहीं है बैक साइड पर।
इसके साथ साथ रियर साइड पर आपके पास एयर बैग्स ऑफर नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह कि आपके पास तमाम विंडोज़ ऑटो हैं, तो एक बार टैप करेंगे विंडो पूरी डाउन हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो आप प्राइवेसी वाली विंडो देख रहे हैं, ये इसके ऊपर आफ्टर मार्केट टिंटिंग पेपर लगा हुआ है। ओरिजिनली ये वाइट कलर की हैं। क्रोम डोर लैच आपके पास यहाँ पर आ जाता है, और अगर आप इस दरवाजे के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत पैनल्स यहाँ भी आपको नज़र आएंगे, वुडन ट्रिम नज़र आएगी, और बैक पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलेगी। इसके गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं। फ्रंट पर आपको 4 दरवाज़ों के ऊपर मिल जाएंगे, 2 एक दरवाजे पर, 2 दूसरे दरवाजे पर, और बैक साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आपको इसमें 6 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, और इसमें आपको एक डिसेंट किस्म की साउंड क्वालिटी ऑफर होती है। इसके साथ साथ रियर साइड पर अनफॉर्चुनेटली इसमें पैसेंजर के लिए कोई एयर वेंट्स नहीं है, तो 4 ही एयर वेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टोयोटा की इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, इनकी एसी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लोग इनके एसी से बड़े मुतमईन होते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को किसी गर्म दिन में चला रहे हैं तो एसी इस गाड़ी का ऑन है, तो बैक साइड पर मेरे ख्याल से आपको इसमें एयर वेंट्स की कमी जो है वो वैसे भी महसूस नहीं होगी। इसके साथ साथ इसका जो रूफ है ये फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसकी लुक और फील काफ़ी हद तक एल्कंटारा की तरह की आती है, बट असल में ये फैब्रिक है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। तो आप जब इसको टच करते हैं तो ये काफ़ी आपको मज़ेदार फील होता है। सो ये था इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। चलिए इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ चलते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो ये गाड़ी आपको एक सुपर रिलायबल किस्म का 1500 सीसी का इंजन ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी के अलावा भी टोयोटा की कई सारी गाड़ियों के अंदर यूज़ हो चुका है, जैसे कि एक्सियो कोरोला के अंदर, एक्सियो फील्डर के अंदर, टोयोटा यारिस के अंदर। इस गाड़ी के अंदर ये एक VVTi इंजन होता है और 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर होता है, 1NZ-FE। और अगर मैं बात करता चलूँ इसकी फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 12 से 14 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। अब अगर प्रीमियो की बात करते चलें तो प्रीमियो के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे। ये वाली जो गाड़ी है ये F है, प्रीमियो F, जो कि इस इंजन के साथ आती है। इसमें X वेरिएंट आता है जो कि 1.8 लीटर इंजन के साथ आती है, और इसमें 2000 सीसी वाला इंजन भी आपको मिलता है। बट सबसे बेस्ट इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये गाड़ी है जो कि आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज देती है, और प्लस ये इंजन भी क्योंकि नॉन टर्बो चार्ज होता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है, और आप इसको हर तरह की फील्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये इंजन कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक बड़ा ही रिलायबल वेल टेस्टेड किस्म का इंजन है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है, और ये आपको एक प्रॉपर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके मिलता है। ओवरऑल अगर हम इसके इंजन बे की लुक की बात करें तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अगर आप देखें तो इंजन के ऊपर एक प्रॉपर कवर है जिसके ऊपर आपको टोयोटा का बैज नजर आएगा, VVTi की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स जैसा कि यहाँ पर ABS है, रेडिएटर की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वहाँ पर आपके पास बैटरी आ जाती है, और उस तरफ लास्ट पर इसका जो कंप्यूटर है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इंसोलेशन आपके पास मौजूद हैं। इंजन की जो बैक वॉल है उसके ऊपर इंसोलेशन मौजूद है, तो आपको चलते हुए गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस, साउंड और हीट काफ़ी कम महसूस होगी। इसके साथ साथ यहाँ से आपके पास स्टिक आती है, हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है इसको होल्ड करने के लिए। तो अगर आपने इसके इंजन बे तक एक्सेस हासिल करना है तो आपको यहाँ पर स्टिक अटैच करनी पड़ेगी। लेकिन SUVs की तरह इसका ये हुड इतना हैवी नहीं है और इतना हाइटेड भी नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल बंदा आराम से इसको ऊपर उठाते हुए स्टिक अटैच कर सकता है। लास्ट में मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। इसकी आस्किंग प्राइस है 9.8 मिलियन, 98 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2018 मॉडल, 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, 22 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ मौजूद है। पर्ल वाइट कलर है इस गाड़ी का, और ये कंप्लीटली स्क्रैचलेस कार है। एक्सटीरियर इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह का ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसे खरीदना चाहें, तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।